अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तानी अवाम ने बलूचिस्तान ब्लास्ट के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। कहा वो हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकी देश बनाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान में हुए इस ब्लास्ट में भारत को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर आपको, साथ ही साथ इतना ही नहीं बताएंगे कुपवाड़ा में एलओसी पर सुरंग से घुसपैठ की सबसे बड़ी कोशिश की भारतीय सेनाओं ने नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने मार गिराए इतने आतंकी। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर इस पर आग बबूला हुआ, अकबरुद्दीन अवैसी कहा मुझे मत छेड़ो, हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। बताएंगे दोस्तों किसको यह बात कही गई है, असदुद्दीन अवैसी के भाई के द्वारा। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर है, आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी अवाम ने बलूचिस्तान ब्लास्ट के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। कहा वो हमें इंटरनेशनल लेवल पर आतंकी देश बनाना चाहते हैं। जी हां, पाकिस्तान में शुक्रवार 29 सितंबर को अलग अलग जगह हुए 2 आत्मघाती विस्फोटों में 58 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी मनाने के लिए पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मस्जिद के बाहर एक रैली के वास्ते भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और उसी दौरान ये विस्फोट हुआ। इसमें कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई थी। यूट्यूब शोएब चौधरी द्वारा आवाम के बीच जाकर प्रतिक्रिया ली गई, पाकिस्तानियों की प्रतिक्रिया ली गई। इस पर पाकिस्तानी अवाम ने भारत को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो भी कुछ ब्लास्ट हुआ है, इसके लिए भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी नापाक काम होते हैं उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है। वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर हमें आतंकी देश घोषित करना चाहता है। पाकिस्तानी शख्स ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो भी कुछ बुरा होता है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। वो शुरुआत से ही ऐसा करता रहा है। भारत हमारे खिलाफ प्लान के मुताबिक काम करता है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि भारत में जिस पार्टी की सरकार है उसकी सोच ही मुसलमानों के लिए सही नहीं है। उस देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं सोचता है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमतों की बढ़ोतरी के पीछे भी भारत का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में हमें समझ नहीं आ रहा, यानी हम भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए इस इल्जाम पर गंभीरता से ले या फिर ठहाके लगाकर हंसे। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी अवाम जिस प्रकार से भारत पर यह आरोप लगा रही है, ना उसके हाथ है ना पैर है, लेकिन इल्जाम भारत पर लगाया जा रहा है। यानी कि अगर पाकिस्तान में कल को बाढ़ भी आ जाती है तो उसके पीछे भारत का हाथ होता है। पाकिस्तान में अगर बिजली चली जाए तो भी भारत का हाथ होता है। कल को अगर पाकिस्तान में किसी को बिरयानी खाने को ना मिले तो वो भी भारत पर ही इल्जाम लगा देगा। ऐसे में दोस्तों बिना हाथ पैर वाले इस इल्जाम के लिए आपकी क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और ऐसा करारा जवाब दीजिएगा कमेंट के माध्यम से पाकिस्तानी अवामों को जो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों क्या कहती है भारत की जनता, और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कुपवाड़ा में एलओसी पर सुरंग से घुसपैठ की बहुत बड़ी कोशिश, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकवादी। जी हाँ दोस्तों, आप ये सुरंग देख पा रहे होंगे, कितना बड़ा सुरंग बनाया गया था। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के करीब सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सुरंग बनाकर भारत में घुसने की कोशिश की थी। मारे गए आतंकियों के अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान जारी है। दरअसल पुलिस और सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। इसी दौरान घुसपैठ की कोशिश में आतंकवादी आते दिखे तो सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया और सरेंडर करने को कहा। आतंकियों ने इसी दौरान फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें मार गिराया। इनके पास से कुछ हथियार और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि आसपास कुछ और पाकिस्तानी आतंकी छिपे हो सकते हैं और इसके लिए तलाशी अभियान चलाया गया है। जी हाँ, ऐसे में अपने जाबाज भारतीय सेनाओं को आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा दोस्तों, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। बात करने के लिए खबर की, जहां अलास्का में भारतीय अमेरिकी सैनिकों ने किया संयुक्त अभ्यास, एक दूसरे की ताकत से सीखना उद्देश्य इनका। जी हां, भारत और अमेरिकी सेनाओं ने युद्ध अभ्यास के हिस्से के रूप में अलास्का में एक संयुक्त अभ्यास किया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दोनों सेनाओं ने शुक्रवार को अलास्का में फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास किया। इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाना और उनके रिश्ते को मजबूत करना है। यह अभ्यास 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होगा। बता दें कि भारतीय सेना अभ्यास में भाग लेने के लिए हाल ही में अलास्का पहुंची। इससे पहले सोमवार को भारतीय सेना के जन सूचना के अतिरिक्त
महानिदेशालय में एक्स पर जानकारी दी थी कि सेना की टुकड़ियां युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए दिल्ली से रवाना हो गई हैं। रवाना होने से पहले महानिदेशक जवानों ने के दल से बातचीत की और उनको प्रोत्साहित किया था। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां रशिया से आने जा रहा चाइना पाकिस्तान का काल अब भारत की सीमा पर परिंदा भी नहीं मार पाएगा। पर जी हां, 12 सुखोई फाइटर जेट का सौदा फाइनल होने के बाद भारत अब रशिया से MiG-29 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस सौदे की बातचीत काफी आगे पहुंच चुकी है। भारतीय वायुसेना करीब 3 दशकों से MiG-29 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है और वो इनसे काफी संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। वायुसेना के पास MiG-29 की अभी 3 स्क्वाड्रन है, जिन पर चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। इसी साल अगस्त में MiG-29 की एक स्क्वाड्रन को श्रीनगर एयरबेस पर तैनात किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत रशिया से MiG-29 की बॉडी खरीदेगा और फिर भारत में ही जरूरत के मुताबिक उसमें रडार, मिसाइल और दूसरे उपकरण लगाए जाएंगे। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं, जहां राजनायिक के साथ खालिस्तानियों ने की बदसलूकी, भारत ने यूनाइटेड किंगडम से जताई सख्त आपत्ति। जी हां दोस्तों, स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त के साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारत सरकार ने नाराजगी जताई है और इस मामले को ब्रिटेन के सामने उठाया है। भारत सरकार ने खालिस्तानियों की करतूत का विरोध किया है। यह घटना खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच बड़े राजनयिक विवाद के बीच हुई है। बता दें कि स्कॉटलैंड में खालिस्तानी समर्थकों ने खुलेआम सड़क पर उत्पात मचाया था और भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरई स्वामी को घेर लिया। उन्हें कार से नीचे नहीं उतरने दिया गया था। भारतीय उच्चायुक्त वहां गुरुद्वारे में दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिका, चीन, जी हां, नेपाली पीएम की विदेशी यात्रा पर मच गया बवाल। भड़के ओली जिनपिंग ने भी खाली हाथ लौटाया। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपनी 15 दिन की बेहद लंबी विदेश यात्रा के बाद राजधानी काठमांडू वापस लौट आए हैं। पीएम प्रचंड की इस यात्रा पर नेपाल में विपक्षी दलों के साथ साथ सहयोगी दल भी भड़के हुए हैं। प्रचंड के विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि किसी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि उसका प्रधानमंत्री 15 दिन तक विदेश यात्रा पर बिताए और संसदीय प्रक्रिया को बाधित करे। वहीं आलोचक ये भी कह रहे हैं कि पीएम प्रचंड की चीन यात्रा कोई खास नहीं रही और चीन ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा संभवतः पहली बार है जब नेपाल के प्रधानमंत्री करीब 15 दिनों तक लगातार विदेश यात्रा पर रहे, वो भी तब जब नेपाल के अंदर डॉक्टर और शिक्षक जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारी आस लगाकर नेपाल चीन गया था, लेकिन नेपाली पीएम को जिनपिंग ने खाली हाथ लौटा दिया, उल्टे मुंह मोड़ दिया, कहा वापस चले जाओ। यानी कि दोस्तों, अब नेपाली पीएम को और नेपाल की जनता को यह रियलाइज जरूर हुआ होगा कि उसका असली दोस्त, जैसे भारत का असली दोस्त रशिया है, वैसे ही नेपाल का असली दोस्त भारत है। उसको रियलाइज जरूर होगा। अगर आप भी मानते हैं कि नेपाल ने बहुत बड़ी गलती की थी चाइना पर आस लगाकर, चाइना से एक्सपेक्टेशंस जोड़कर, जबकि उसका अच्छा दोस्त भारत ही है और भारत उसकी हर संभव मदद कर सकता है, तो कमेंट में दोस्तों अपनी राय अवश्य रखिएगा। और नेपाल द्वारा लिए गए इस फैसले पर आपकी क्या राय होगी, जो वो चाइना गया था, बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां राहुल गांधी सोनिया गांधी पर आग बबूला हुए अकबरुद्दीन ओवैसी, कहा मुझे मत छेड़ो, हमारे सामने तुम टिक नहीं पाओगे। जी हां, AIMIM सांसद और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे मत छेड़ो, हमारे सामने तुम टिक नहीं पाओगे। चंद्रा या गुट्टा मेरे कल्याण कार्यक्रम में AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि मजलिस पे इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे आका, तुम्हारी अम्मा ने एक भी इमारत बनाई क्या? किसी गांधी ने कुछ बनाया क्या? मोदी ने कुछ बनाया? सिर्फ ओवैसी ने एक ऐसी बड़ी इमारत बनाई। अकबरुद्दीन ने आगे कहा कि ओवैसी कहां से आए पूछते हैं, मत छेड़ो मुझे कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई? तुम हमें मत छेड़ो, तुम हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। इनके खुद के पास खुद का कुछ नहीं है, इनके पास इटली वाले, रोम वाले हैं, बस सब कुछ बाहर से लाते हैं ये लोग। ये बाहर वालों पर मोहताज है और हमारी मोहताजी अल्लाह पर है। दोस्तों बता दें, इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी थी। ओवैसी ने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। जी हाँ, वैसे में दोस्तों अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा किए गए इस कमेंट पर आपकी क्या राय होगी, लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। बहरहाल ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का